आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीता टाइम। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और गीता के बारे में आज जो दूसरा अध्याय है उसको हम खत्म कर देंगे। और तीसरा अध्याय दोस्तों मैं 5 तारीख को लूंगा। इतना लेट? 1 से 4 या 1 से 3 मैं ऋषिकेश में रहूंगा, तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो वहां पे आप मुझसे मिल सकते हैं। तो हम बात करेंगे भागवत गीता की। और 5-6 लगातार में 2 दिन जो अभी लॉस होगा, तो 5 और 6 तारीख 2 दिन लगातार मैं गीता पे लेक्चर्स लूंगा। स्टडी ग्लोज ये हमारा चैनल है, जरूर इसको सब्सक्राइब करें। जो आप देख रहे हैं उसी को सब्सक्राइब करें। क्या बोलता रहता हूं मैं। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, अपडेट्स आपको यहाँ पे ही मिलेगी। तो 2 चीजों की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अब कृष्ण क्या बता रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो बार बार किसी को गीता पता हो ना पता हो, यह श्लोक पता ही है। दूसरा अध्याय 47वां श्लोक। कर्म निवारकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्मा फलेहु दुर्भुर मां ते संगो स्वत कर्मणि। परेशान मत हो, काम करते रहो। जब हम अपना काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट से, जो हमारा इंटरेस्ट है, देखो 2 चीजें हैं। अगर आप अपने इंटरेस्ट पे ही फोकस रहोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। मुझे आईएएस बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, लगातार सोच रहे हो। एक बार आपने सोच लिया, अब काम में लग जाओ। ध्यान देना कि जितना ज्यादा तुम काम करोगे उतना ज्यादा तुम अपने लक्ष्य के करीब आ जाओगे। बात यहां पे यह की गई है कि आप फल की चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप फल की चिंता करोगे तो आप अटैच हो जाओगे। जैसे बहुत सारे लोग एग्जाम से अटैच हो जाते हैं। बहुत लोग जिस इंसान से प्यार करते हैं, हद से ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, रिजल्ट की चिंता, जिसकी वजह से जब वो चीज नहीं मिलती है, ऐसा डिप्रेशन में जाता है वो इंसान की क्या बताएं। इसीलिए जो भी अगर तुम किसी से प्यार भी कर रहे हो ना, तो वो भी फल की चिंता किए हुए बिना करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो नहीं, आप बिल्कुल सोचो, पॉजिटिव रहो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए तैयार होना है। आपको याद रखना बेटा, इस दुनिया में कुछ भी, मौत, मृत्यु और जन्म को छोड़ के नथिंग इज परमानेंट। बस यही 2 चीजें जो परमानेंट है, ये होगी ही, बाकी और कुछ नहीं परमानेंट है। तो इसीलिए ऐसे में आप विदाउट कंसर्न फॉर द रिजल्ट्स ऑलवेज। कितना ज्यादा टेंशन ला लो कि रिजल्ट ये आएगा वो आएगा। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो कितना तुम सीख के जाओगे, कितना तुम नॉलेज लोगे। भाई 100 में से 99 लोग नहीं क्लियर कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, कितनी भी मेहनत कर ले, क्योंकि लिमिटेड होती है ना वॉन्ट्स। लेकिन आप कितना ज्यादा सीखोगे, कहीं ना कहीं काम ही आएगा आपके, है कि नहीं। सक्सेस और फेलियर जो है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड ही नहीं करती हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। जिस दिन आप ये समझ गए, सरेंडर कर दो, उस दिन आप बहुत आगे जाओगे। आपके हाथ में सिर्फ आप हो, आपका काम है, बाकी सब कुछ जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो दूसरी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। आईएएस जो है, आईएएस बनना वो एग्जामिनर पे डिपेंड कर रहा है, कैसा पेपर सेट करेगा। इंटरव्यूअर पे डिपेंड कर रहा है, लोगों पे डिपेंड कर रहा है, आपके माहौल पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास क्या है, बस मेहनत, खत्म। तो इसीलिए ऑलवेज वर्क विदाउट कंसर्न फॉर द रिजल्ट, क्योंकि जो रिजल्ट को ध्यान में काम करते हैं वो बहुत आगे नहीं जा पाते। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे थोड़ा वर्क पे ज्यादा फोकस रहता है ना। उसके बाद यहां पे बता रहे हैं, कृष्ण बताते हैं, कृष्ण अभी तक यही बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा धर्म है उनको मारना, तुम काम करो, जो तुमको करना है करो, रिजल्ट की चिंता ना करो। ये अर्जुन को बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं, ओ अर्जुन, विनर ऑफ वेल्थ, वेल्थ के विजेता, अटैचमेंट को छोड़ दो, तुम योगिक हो, तुम्हारा माइंड कंट्रोल्ड है, भूल जाओ सक्सेस और फेलियर क्या है, अपने माइंड को इवन कर लो, एकदम बैलेंस्ड कर लो। उसी को ही तो योग बोलते हैं। इनर कंपोजर लेके आओ, सेल्फ मास्टरी लेके आओ, तब जाके तुम अपने आप को जीत पाओगे।
अपने अंदर की जो इमोशंस हैं, जो गुस्सा है, जो सेंसिटिवनेस है, जो घमंड है, जो एम्बिशन, उन सब पे पार पा पाओगे। परफेक्ट सेरेनिटी में जाओ, रिजल्ट पे इतना फोकस ना करो। जो अपने रिजल्ट के लिए फोकस करके काम करते हैं ना, वो कभी भी, वो मुश्किल होता है उनको आगे जाने में। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो रिजल्ट, मतलब रिजल्ट वाला जो चलेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, श्लोक 47 से लेकर 53 तक है, 6 श्लोक पूरा इसको डेडिकेट किए। फिर उसके बाद 39वां श्लोक, इंटेलिजेंस पे ज्यादा फोकस करो, बुद्धि पे ज्यादा फोकस करो, बुद्धि योग, अपनी थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। जो इंसान, 50वां श्लोक भी मैं, देखिए इंटरप्रिटेशन में कर रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर श्लोक बोलने लगूंगा ना तो बहुत टाइम जाएगा, तो श्लोक मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ये हो आपके पास गीता नहीं होगी तो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो बुद्धि से काम लेता है वो गुड और इविल में फर्क समझता है, सही और गलत में फर्क समझता है। तो इसीलिए बुद्धि योग पे ज्यादा फोकस करो, हायर स्टेटस जाओ, एथिकल नॉन एथिकल इन सबसे ऊपर उठ जाओ, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है, रिजल्ट तो अपने आप आएगा अगर अच्छा काम होगा। फिर यहां पे बोल रहे हैं कृष्ण कि जो इंसान बुद्धि को यूज करता है वो बहुत आगे इसलिए जाता है क्योंकि उसको रिजल्ट की इतनी चिंता ही नहीं होती है। इनफैक्ट मोक्ष की भी अगर प्राप्ति करनी है तो आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी कि अल्टीमेट रिजल्ट मेरा ये है, ठीक है। जिसके पास विजडम आता है उसको स्क्रिप्चर्स की भी जरूरत नहीं है। कैन यू बिलीव इट? यहां पे बोला कि जिस इंसान को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो इंसान इंसाइटफुल हो जाता है, जैसे बुद्ध, क्या बुद्ध ने कोई स्क्रिप्चर पढ़ा? नहीं, उनको तो सिद्धि प्राप्त होगी, दर्शन हो गए। जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो इसीलिए हैं ताकि आपके अंदर बुद्धि डेवलप हो। मैं गीता इसीलिए बढ़ा रहा हूं ताकि आप अंदर से जागे। तो जिसके पास विजडम आ गई वो वेदों से भी आगे निकल जाता है, उपनिषद से भी आगे निकल जाता है। उसके लिए कोई भी टेक्स्ट जरूरी है ही नहीं, उसको समाधि मिलती है। अब समाधि जो है, इट इज नॉट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन सब इट इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस दैट वन वुड अटेन। आप हर चीज में समा जाओगे, जिस तरीके से भगवान है वही है समाधि, जो रामकृष्ण परमहंस करते थे, जो स्वामी विवेकानंद करते थे। अब हम बात करते हैं परफेक्ट सेज की कैरेक्टर्स। हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि मैं इसको कल करूंगा, क्योंकि सेज की कैरेक्टरिस्टिक मैं चाहता हूं कि अलग लेक्चर हो। आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक समझा दिया, मुझे पता था मैं आज बताने वाला था कि कैसे पहचाने कि आप वाकई संत है। ये मैं कल करूंगा, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अलग है, अलग मुझे समझाना है। तो कल हम तीसरा अध्याय खत्म करेंगे। फिलहाल ये लेक्चर में कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और आज होली भी है तो छोटा सा ही लेक्चर ठीक रहेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।